ऊपर पंखा चल रहा था। एसएसपी वैभव कृष्णा अपने डेस्क पर थे। फाइल्स खुली हुई थी। दोपहर शांत थी, अजीब तरह से शांत। फिर एक दस्तक। सर, कोई आपसे मिलने आया है, कांस्टेबल ने बताया। कहते हैं जरूरी है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। वैभव कृष्णा ने भौहें चढ़ाई। उन्हें किसी विजिटर की उम्मीद नहीं थी। उसे अंदर भेजो, उन्होंने उत्सुकता से कहा। एक महिला अंदर आई। वो लंबी थी, साफ सुथरे केसरिया सूट में। उसका सर ऊंचा था, कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था। ये जोया खान थी। एसएसपी वैभव कृष्णा, आई प्रिज्यूम। उसकी आवाज तेज, अथॉरिटेटिव थी। मैं जोया खान हूं, इंडियन फॉरेन सर्विस, करंटली पोस्टेड इन ब्रसल्स। जोया एसएसपी वैभव कृष्णा के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसका व्यवहार शांत, संयमित था। उसने एक डरावनी कहानी सुनाई। उसने ब्रसल्स में अपने डिप्लोमेटिक मिशन के बारे में बताया। उसने कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट के लिए अपने हाल ही में भारत दौरे का जिक्र किया। फिर उसने एक भयानक घटना सुनाई। जोया के अनुसार उस पर हमला हुआ था। अनजान हमलावरों ने अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी से टकरा दी थी। उसका ड्राइवर, उसने दावा किया, गंभीर रूप से घायल हो गया था। यह कोई आम एक्सीडेंट नहीं था एसएसपी, जोया ने गुस्से से कहा। यह मेरी जान पर एक जानबूझकर किया गया हमला था, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा। एसएसपी वैभव कृष्णा ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने जोया को रिफ्रेशमेंट्स ऑफर किए, प्रोफेशनल कर्टेसी बनाए रखते हुए। लेकिन कुछ गड़बड़ लग रहा था। जोया की कहानी एलैबोरेट, डिटेल्ड थी, फिर भी एक अजीब सी बेसुरी थी। उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका टोन कुछ सही नहीं लग रहा था। उन्होंने उसे ध्यान से देखा। उसकी महंगी घड़ी, डिजाइनर हैंडबैग, उसके स्टैंस में सटल एरोगेंस। क्या ये एक सीजन डिप्लोमैट का कंडक्ट था? वैभव कृष्णा ने आगे जांच करने का फैसला किया। उन्होंने अपने ट्रस्टेड कॉलीग एसपी विनय कुमार से संपर्क किया, जो अपनी इन्वेस्टिगेटिव एक्यूमेन के लिए जाने जाते थे। एसपी विनय कुमार तुरंत पहुंच गए। उन्होंने जोया के दावों को डिस्क्रीटली वेरीफाई किया। हर चेक के साथ उसकी कहानी अनरैवल होने लगी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास ब्रसल्स में पोस्टेड किसी जोया खान का कोई रिकॉर्ड नहीं था। उसके द्वारा दी गई कार रजिस्ट्रेशन फेक थी। उसके फोन रिकॉर्ड्स ट्रेस किए गए। उन्होंने ड्यूबियस बैकग्राउंड वाले लोगों को किए गए कॉल्स की एक सीरीज का खुलासा किया। सच्चाई सामने आने लगी थी। जोया खान एक इम्पोस्टर थी, लेकिन वो कौन थी और उसका मोटिव क्या था? इन्वेस्टिगेशन एक ड्रामेटिक टर्न लेने वाला था। सेक्शन 5, धोखेबाज का अतीत। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेटर्स ने गहराई से जांच की, जोया खान की असली पहचान सामने आने लगी। वो कोई हाई फ्लाइंग डिप्लोमैट नहीं, बल्कि एक मास्टर मैनिपुलेटर थी। भोपाल के एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मी और पली बढ़ी जोया एक ब्राइट स्टूडेंट थी। उसे ग्रैंडर की एस्पिरेशंस थीं, लेकिन लेजिटिमेटली अचीव करने के लिए डिसिप्लिन की कमी थी। उसने कॉलेज छोड़ दिया था, जल्दी शादी कर ली और दिल्ली चली गई। यहीं शहर के एलीट लोगों के बीच लैविश लाइफस्टाइल की उसकी इच्छा और तेज हो गई। जोया ने अपने मनचाहे जीवन का शॉर्टकट खोज लिया, डिसेप्शन। उसने डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करके एक नया पर्सोना बनाकर इल्यूजन की जिंदगी शुरू की। सेक्शन 6, धोखे में और गहराई। जोया खान का मोडस ऑपरेंडी सिंपल था, लेकिन इफेक्टिव। वह इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स को टारगेट करती, एक हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल बनकर। वह एलैबोरेट स्टोरीज बनाती, अपने चार्म और फेक क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके उनका ट्रस्ट हासिल करती। उसका कॉन्फिडेंस डिसआर्मिंग था, उसके झूठ कन्विंसिंग। फिर जोया उनके कनेक्शंस का फायदा उठाती, फेवर्स, पैसे और एक्सक्लूसिव सर्कल्स तक एक्सेस पाती। उसके विक्टिम्स अक्सर उसके कैरिस्मा से अंधे होकर रेडिली ऑब्लाइज करते। उसकी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कई शहरों में फैली हुई थी, उसके पीछे अनसस्पेक्टिंग विक्टिम्स का एक ट्रेल छोड़ते हुए। लेकिन उसके झूठ का जाल टूटने वाला था। सेक्शन 7 जाल कसता है। पुलिस के पास जोया को अरेस्ट करने के लिए पर्याप्त एविडेंस था, लेकिन एसएसपी वैभव कृष्णा उसके ऑपरेशन की पूरी एक्सटेंट का पता लगाना चाहते थे। जोया पर सर्वेलेंस एस्टैब्लिश्ड की गई, उसके फोन कॉल्स टैप्ड किए गए, उसकी हर मूव को ट्रैक किया गया, जिससे उन्हें उसके अकॉम्प्लिसेस तक पहुंचाया गया। पता चला जोया का पति सलीम उसका पार्टनर इन क्राइम था। वो लॉजिस्टिक्स हैंडल करता था, डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज करता था और उनके इलीगल गेन्स को मैनेज करता था। पुलिस ने उनके रैकेट में शामिल कई और लोगों की भी पहचान की, फिक्सर्स, फोर्जर्स और करप्ट ऑफिशियल्स का एक नेटवर्क जो उनके एलैबोरेट स्कीम्स में मदद करता था।
सेक्शन 8 दीवारें करीब आती हैं। इरेफ्यूटेबल एविडेंस के साथ एसएसपी वैभव कृष्णा ने अरेस्ट करने का फैसला किया। एक टीम को उस होटल भेजा गया जहां जोया ठहरी हुई थी। सरप्राइज एलिमेंट क्रूशल था। जोया अभी भी खुद को इनविंसिबल मानते हुए अपने लैविश लाइफस्टाइल जी रही थी, इंपेंडिंग डूम से अनजान। जैसे ही पुलिस टीम पास आई, जोया का फसाड आखिरकार टूट गया। कॉन्फिडेंट, असर्टिव महिला की जगह फियर और डेस्परेशन ने ले ली। जोया और सलीम को अरेस्ट कर लिया गया। चरेट खत्म हो गया था। सच्चाई, जैसा कि हमेशा होता है, उन तक पहुंच गई थी। सेक्शन 9 उपसंहार। जोया खान और उसके पति की गिरफ्तारी ने सोसाइटी में शॉक वेव्स भेज दी। उसके क्राइम्स की ऑडेसिटी, जिस आसानी से उसने लोगों को डिसीव्ड किया था, वो चौंकाने वाला था। ट्रायल स्विफ्ट था। उनके खिलाफ एविडेंस ओवरवेलमिंग था। जोया और सलीम को फ्रॉड, फोर्जरी और इम्पर्सनेशन के मल्टीपल काउंट्स में गिल्टी पाया गया। उन्हें लेंथी प्रिजन टर्म की सजा सुनाई गई। उनकी कहानी ब्लाइंड ट्रस्ट के डेंजर्स और झूठ पर बनी जिंदगी के कॉन्सिक्वेंसेस की स्टार्क रिमाइंडर के रूप में काम करती है। फेक आईएफएस ऑफिसर जोया खान का केस एक चिलिंग रिमाइंडर बन गया, इस बात का प्रमाण कि रिस्पेक्टेबिलिटी के विनियर के पीछे डार्कनेस लर्क कर सकती है।